चलिए ध्यान दीजिएगा। परागण थोड़ा लंबा प्रक्रिया समझा में रहेगा। परागण मतलब ई परागण क्रिया है, प्रक्रिया हटे। जब कोनो फूल के अंदर के फूल के ऊपर के जब वो परागकण उधिया के जब चल जाए दूसरा फूल के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पुंकेसर में आला कि स्त्री केसर में, कहने में आला स्त्री केसर में। तो पुंकेसर में के जब परागकण उड़ के कोनो माध्यम से अगर दूसरा फूल के चाहे वही फूल के कौन पुष्प यानी फूल के अगर वर्तिकाग्र पर जाके गिरता या फिर सटता तो वो हो जाए वहाँ कथी हो जाए निषेचन हो वहाँ वही निषेचन। चाहे यही क्रिया कह जाला परागण, परागण लिखल हो परागण। आप डिफिनेशन के एक अनुसार देखियो। परागकणों यानी पुंकेसर के हिस्सा परागकणों के पराग कोश से निकलकर, परागकण कहाँ रहेला परागकोश में, और परागकोश से निकलकर उसी फूल मतलब वही फूल समझ आता। फूल के अंदर हम बतले मैंने 2-3 गो निकला रहा है बताइए ना वो दिन में फूल बना के। हाँ तो वो फूल के परागकोश से अगर परागकण निकल के वही फूल के कोनो वर्तिकाग्र पर पड़ता तो ओकरे कहली परागण। समझ में आयल? तो याद है परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी फूल या उस जाति मतलब वही जाति को चाहिए। जैसे मान लो अब सूरजमुखी फूल के बात होता तो अब गेंदा के फूल पर जाए तो थोड़ी हो पाता, नहीं हो सकत हूँ। समझ में आयल? सूरजमुखी के फूल के परागकोश दूसरा फूल पर पड़ी तो कब निषेचन हुई नहीं सकत। आओ तो समझ में। तो वैसे मान लो वहाँ करा गए कि उसी फूल के या उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहते हैं? परागण। समझ में? जैसे हम एग्जांपल शानदार देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक फूल बना दिए, ये रहा फूल शॉर्टकट। ये रहा एगो फूल और इसी का एक और छोटा सा बच्चा ये रहा। एक और यहाँ फूल बना दिए, शॉर्टकट। अब देखिए एक और इसका बच्चा यहाँ बना दिए। अब बताइएगा ये एक और अगर वर्तिकाग्र यहाँ से निकलल बा, यहाँ से परागकोश निकलल बा तो अगर हमें से निकल के हई होल परागकोश में से अगर परागकण निकल के अगर हे पर आके गिरता वर्तिकाग्र पर, यही फूल के वर्तिकाग्र पर गिरल या फिर उड़ के कोनो माध्यम से एकरे जाति के कोनो फूल पर जाके गिर गई, कोनो फूल के दोसर वर्तिकाग्र पर गिर गई एक हो सकता, या फिर एकरे पर कोनो वर्तिकाग्र पर गिरल। समझ में आता? दूसरा अगर फूल पर जाके गिरता तो वहाँ निषेचन की क्रिया ना हुई। आज समझ में? तो निषेचन की क्रिया कहाँ हुई? एकरे फूल के एकरे वर्तिकाग्र पर गिरे या फिर दूसरा फूल के वर्तिकाग्र अपने जाति के कोनो दोसर फूल हो गए ओकरा पर जाके गिर गई लोग के, तो ये निषेचन की क्रिया हो सकता। तो याद रखे ओकरे कह परागण। एग्जाम्पल याद रखेगा फूल से। अब ध्यान दीजिएगा परागण निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण में होता है जब एक ही पुष्प एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता हो तो या उसी पौधे के अन्य पुष्प तक पहुंचता हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब पौधा एक हो सकता है, एक पौधा में कितना फूल हो सकता है? ज्यादा फूल हो सकता है ना, एगो पौधा में बहुत फूल हो सकता तो एगो हो सकता है, या फिर वैसने फूल के पौधा एगो और रोपल बा। समझ आता ना? एगो तो फूलवा के पौधा ऊपर बहुत हो सकता फूल, एगो वैसने पौधा दोसर साइड लगा दल ऊपर हो सकता फूल। अब ध्यान दियो वैसने सेम टू सेम फूल बाटे पौधा बा, एमे के परागकण उड़ के ओकरे फूल के पर गिर सकता, जैसे हेकर गिर के एकर पर गिर गइल, या फिर एकरे में से तो एगो और निकलल होई एकरो हेम पर तो गिर सकता है में से निकल के। एगो तो एकरे फूल पर गया के गिरल, एगो लगी दूसरा फूल पर गिरल, एक एगो पौधा के दूसरा फूल पर गिरल एक हो सकता है। तो एकरे के कहल जाए दूसरा पर नहीं गई, दूसरा पौधा पर नहीं गई। यहाँ देखियो उसी पौधे के अन्य कहाँ रहने उसी पौधे ये पौधा के अन्य फूल पर एगो फूल है 2 गो फूल इसी पौधे के अन्य फूल पर जाके पहुंचता हो या फिर वही फूल के वही पर पहुंच जाता हो वर्तिकाग्र पर, दूसरा पौधा के में जरूरत नहीं है तो ओकरे कहल स्वपरागण। समझ में आता? स्वपरागण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यह केवल उभयलिंगी पौधों में होता है या केवल उभयलिंगी पौधों में होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल है मैं छूटल बाटे।
लिखवा में रहे। पर परागण ध्यान दीजिएगा, जब एक पुष्प हुआ, एक पुष्प के परागण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता हो तो इसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब एगो पुष्प हो एकर परागण उधिया के दूसरा पौधा है, एगो पौधा है दूसरा पौधा के फूल पर परावर्तिकाग्र पर फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता तो ओकरा कहल पर परागण। समझ में आयल? हमें दोसर पौधा की जरूरत नहीं है, स्व परागण में दोसर पौधा की जरूरत नहीं है, अब पर परागण में दोसर पौधा की जरूरत हुआ। आओ तो समझ में दोनों में अंतर। एकरे कहल स्व परागण पर परागण। अब निषेचन कुछ हमें लिख ले हटे, जैसे सूर्यमुखी का पौधा, सूर्यमुखी हो सकता, सूर्यमुखी लिख लीजिएगा इसको। और क्या हो सकता है? वलसम हो सकता है, वालसम आदि। दो फूल का है, पौधा का नाम लीजिएगा, सूर्यमुखी और वालसम। निषेचन तो समझा दिए हैं। नर युग्मक मतलब शुक्राणु, इंसान में, जानवर में। और पौधों में क्या होता है? परागकण। और मादा युग्मक अंडाणु, इस तरह अंडाणु। और पौधों में क्या होता है? वर्तिकाग्र, या उसको कहते हैं हम अंडाणु ही होता है, पौधों में भी अंडाणु ही होता है। ये भी होता है गर्भ में, बीजाणु गर्भ में होता है, अंडाणु ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक शुक्राणु हुआ, ये इंसानों या जानवरों में। मादा युग्मक अंडाणु, ये मादा यानी इंसान और जानवर में। और पौधों में क्या होता है? नर युग्मक परागण, और पौधों में भी, और यानी मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु, पौधा में। अब ध्यान दीजिएगा, जब नर युग्मक मिले और मादा युग्मक दोनों जब जहाँ मिलेगा, संगलन होगा, उसी क्या कहते हैं? निषेचन। समझ में आ गया?